हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की डीओई की तरफ से जो आपको मिशन मैथमेटिक्स की डेली बेसिस पे वर्कशीट मिलती है ना, तो जो 18 अक्टूबर की आपके पास वर्कशीट है वो मैं आपको कराने वाली हूँ। ये प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड वर्कशीट है। एनसीईआरटी में देखा जाए तो ये चैप्टर नंबर 7 है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। चैप्टर ऑलरेडी अपलोड है चैनल पे, आप वहाँ से कर सकते हैं पूरा चैप्टर। तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में जानते हैं। चलो, जब हमने चैप्टर में पूरा कंसेप्ट समझा है तो डायरेक्ट क्वेश्चन से करते हैं। आप चैप्टर चैनल पे से कीजिएगा एनसीईआरटी का, तभी आपको ये वर्कशीट आएगी। एग्जाम्पल 1 में आपसे क्या कह रहे हैं? मनीष परचेज अ गॉट फॉर ₹5,000। आफ्टर 2 months ही सोल्ड इट फॉर ₹5,500। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट फॉर मनीष। एक बॉय है मनीष, उसने एक गॉट खरीदी है 5,000 की। तो ये मुझे यहाँ पर कॉस्ट प्राइस दे रखा है उस गॉट का 5,000। कह रहे 2 महीने के बाद इसने यही सेम कॉट जो है ना वो बेच दिए 5,500 में। तो इसका मतलब मुझे सेलिंग प्राइस दे रखा है 5,500। कह रहे मुझसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो बताओ, उसकी परसेंट की फॉर्म में बताना है। तो देख के मुझे पता चल रहा है यहाँ पर मनीष को तो प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि उसने बेचा ज़्यादा में और ख़रीदा कम में था, है ना। तो इसका मतलब 5,500 माइनस का 5,000, तो मेरा प्रॉफिट कितना आ गया यहाँ पर? 500 का आ गया। पर ये मुझे रुपये में निकला, मुझे इसकी परसेंटेज के फॉर्म में निकालना है। तो अगर मैं प्रॉफिट परसेंटेज की बात करूँ तो उसका फॉर्मूला होता है मेरे पास प्रॉफिट, जो मेरा रुपये में है, अपॉन में सीपी इंटू में 100। ठीक है ना, ये फॉर्मूला है मेरे पास। तो प्रॉफिट है मेरे पास 500, सीपी है मेरे पास 5,000, इंटू में 100 ऐसी है। इसका मतलब मेरे को 50% का, अच्छा 5 से ये भी कट गया, इसका मतलब मुझे 10% का प्रॉफिट हुआ परसेंट की फॉर्म में, और रुपये की फॉर्म में मुझे 500 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल में आपसे क्या कह रहे हैं? कॉस्ट ऑफ एन आइटम इज ₹50। एक आइटम है, उसकी कॉस्ट दे रखी है, तो मुझे कॉस्ट प्राइस दे रखा है ₹50। इट वॉज सोल्ड फॉर ₹30, लेकिन आपने वही सेम आइटम ₹30 में बेच दिया। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस? पहले तो यही पता होना चाहिए, परसेंट की फॉर्म तो तभी निकालेंगे। तो यहाँ पर मुझे इस केस में मुझे लॉस हो रहा है, क्योंकि मैंने खरीदा ज़्यादा में और बेचा मैंने कम में। सीपी माइनस एसपी हो जाएगा, तो 50 माइनस 30, तो मेरा लॉस आ गया ₹20 का। लेकिन मुझे परसेंट फॉर्म में निकालना है, तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस अपॉन में सीपी इंटू में 100 होता है। लॉस है 20, सीपी मेरे पास है 50, इंटू में आ जाएगा 100। इस जीरो से इस जीरो को काट दिया, तो ये आ गया 200 अपॉन में 5। इसका मतलब मेरे को 40% का लॉस हो रहा है उस आइटम को बेचने पर। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन खुद करने के लिए दे रखा है। कह रहा है अ शॉपकीपर बॉट अ चेयर फॉर ₹375। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस दे रखा है मुझे चेयर का ₹375, एंड सोल्ड इट फॉर ₹400। तो वही चेयर जो है 400 में क्या किया? बेच दिया। सेलिंग प्राइस दे रखा है। फाइंड द गेन परसेंट ऑफ द शॉपकीपर। डायरेक्ट बोल रहा है उस गेन परसेंट, मतलब प्रॉफिट परसेंट। गेन को ही प्रॉफिट बोलते हैं। तो पहले मुझे प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, परसेंट की फॉर्म तो तभी निकलेगी। तो एस पी माइनस सी पी होता है वो। तो प्रॉफिट मेरा यहाँ से कितना निकल के आएगा? माइनस का 400, सॉरी 400 माइनस का 375, तो प्रॉफिट आ गया ₹25। अब अगर मैं इसको परसेंट फॉर्म में निकालूं तो उसका फॉर्मूला होता है मेरे पास प्रॉफिट रुपये वाला, अपॉन में सीपी इंटू में 100। प्रॉफिट आया मेरे पास 25, सीपी था मेरे पास 375 इंटू में 100। अब आप चाहो तो 25 और 375 को डायरेक्ट कट कर सकते हो, एक टेबल में आते हैं, और आप चाहो तो 5 से कट कर सकते हो। मैंने डायरेक्ट किया तो 100 अपॉन में 15 आ गया। अब इसे 5 से काटा 20, इसे 5 से काटा 3 आ गया। 20 और 3 एक टेबल में नहीं आते हैं, नहीं आते ना, तो डिवाइड कर दिया, 6.67 मेरा प्रॉफिट परसेंटेज आ गया। क्लियर हो गया? बस आपको फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप इजीली क्वेश्चंस को कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, आप इसे कर लीजिए अच्छे से। कहीं दिक्कत लगे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।